नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। जैसा आयुष मंत्रालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजीव कपिला हमारे साथ उपस्थित है। कपिला साहब, जैसे कि लोगों को जो वैक्सीन लगी थी, जो इम्यूनिटी लोगों में थी, लेकिन वो काफी समय होने के बाद में लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि बीमारी से वो लड़ सके? ऐसा है, कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन हुई है उससे कोरोना के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बन गई थी जी। उसके साथ आयुष मंत्रालय ने ये कहा कि हम इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ आयुर्वेद चीजें लेते रहे ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और बढ़ जाए जी। अब देखने में ये आ रहा है कि लोगों में कुछ इम्यूनिटी कम हो गई है और कई चीजें जैसे बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही, ऐसी कुछ बीमारियां देखने में आ रही है जी सर। तो इसके लिए हम आयुर्वेद की तरफ से ये कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लेते रहो जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, ताकि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे जी। इसमें हल्दी का सेवन करना बहुत अच्छा है जी। हल्दी का सेवन करो, दूध में हल्दी लो। इसके अलावा गिलोय जी, गिलोय का इस्तेमाल करो, एलोवेरा लो। उसके बाद एक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो एक काढ़ा बनाया गया था उसका इस्तेमाल, जैसे दालचीनी, उसमें काली मिर्च, सुंड, अदरक, तो ऐसी चीजों का एक पाउडर बना के रख लो जी। जब दिन में 2 बार या 1 बार एक चुटकी अगर ये लिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ ये देखने में आया है जो ये वायरल बुखार वगैरह और या खांसी की प्रॉब्लम आ रही है, इनसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। सर जी, जो व्यक्ति बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी एज 60 से अबव है, उनके जोड़ों में जकड़न को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उससे निजात लोगों को कैसे मिल सकता है? उसमें ऐसा, जैसे इम्यूनिटी वीक हुई है जी, तो ये वातिक जो प्रॉब्लम्स है, जिन जोड़ों का दर्द है बुजुर्गों को, वो बढ़ गया है जी। तो इसके लिए वात को बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है जी, ठीक है। उसके लिए खास चावल जी और लस्सी जी और माँ की दाल, ये ज्यादा है जी, इनका इस्तेमाल कम करना है। फ्रिज की बासी चीजों का इस्तेमाल कम करना है और ठंड से बचा के रखना है। इन सब से बचाव के साथ ही जो है वातिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। सर, जो अभी एक नई जनरेशन में जो गायनी को लेकर लोगों में प्रॉब्लम है, जो नई जनरेशन है, उसमें बच्चों में समानता बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं महिलाओं को, तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उससे लोग कैसे निजात पा सकते हैं? उसमें ऐसा है, सबसे प्रथम तो अपनी इम्यूनिटी को बना के रखो, ठीक है। दूसरी बात है, आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करो जी। दिनचर्या में क्या करना है वो सारा आयुर्वेद बताता है जी। ऋतु के हिसाब से हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी आयुर्वेद बताता है जी। तो अगर देखने में आए तो हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जी। और हम अपथ्य जी जो चीजें हैं वो बच्चे ले रहे हैं जी। जिसमें हमारे मैदा डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, आजकल मैदा डाइट बहुत खा रहे हैं जी। तो मैं इन सब से कहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी चीजें मत खाओ जी। और पथ्य के हिसाब से, जो ऋतुचर्या के हिसाब से वो खाओ जी। और ये ज्यादा मैदा डाइट ना लो, व्यसन जैसे हैं उनका इस्तेमाल ना करो। और इसके साथ साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हुए इम्यूनिटी को बढ़ा के रखो। डॉक्टर साहब, एक और समस्या लोगों में आ रही है कि बहुत ही कम एज में लोगों के सर के बाल उड़ जाते हैं, तो एक गंभीर बीमारी है और लोग इससे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, तो इससे निजात कैसे पा सकते हैं लोग? इसमें सबसे पहले तो ये है कि अपना बालों को टोन अप करके रखो। आजकल बच्चों में तेल नहीं लगाते जी, तो सिर पे रेगुलर तेल लगाओ जी, ताकि बाल ना झड़े। उसके बाद कोई इंटरनल डेफिशिएंसीज होती है जी, और अपने डॉक्टर को मिलके उन डेफिशिएंसीज को दूर करते हुए बालों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, भारत 17 से बात करने का धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारत वर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारत वर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।